Morning all students. Today we will discuss chapter 7 class 8 human resources. We have learned in the previous chapter that the resources that exist in a country are gifts of nature. बच्चों, हमने पिछले अध्याय में सीखा है कि किसी देश में मौजूद संसाधन प्रकृति के उपहार हैं. Human beings are considered an important and integral part of the ecosystem. मानव को पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग माना जाता है. They are endowed with intelligence, thinking and creative skills and are the biggest and the most valuable resources. वे बुद्धि, सोच और रचनात्मक कौशल से संपन्न हैं और सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान संसाधन है. It is therefore imperative and that the government provides basic education, better health care and employment opportunities to every individual so that they can contribute fully to the development of the society and their country. इसलिए यह ज़रूरी है कि सरकार हर व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसर प्रदान करे ताकि वे समाज और अपने देश में विकास में अपना पूरा योगदान दे सके. Education and empowerment of women will have a remarkable impact on the progress of the nation. तो बच्चों, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण का राष्ट्र की प्रगति पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा. It has right been said that educating one woman means educating the whole family. बच्चों, यह सही कहा गया है कि एक महिला को शिक्षित करने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षित करना. Human beings have a lot of potential, but in many countries this resource is not fully tapped. बच्चों, इंसानों में बहुत क्षमता है, फिर भी कई देशों में यह संसाधन पूरी तरह से टैप नहीं किए गए हैं. Do you know UNDP? What is the full form of UNDP? United Nations Development Programs. In 1990 has defined human development as the process of enlarging people's choice. Now there is a separate department of Indian government called is HRD. अभी ये भारतीय सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, विभाग बनाया है जिसको HRD के नाम से जाना जाता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो द फुल फॉर्म ऑफ HRD इक्वल टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच लुक आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया, जो भारत में लोगों की शिक्षा को देखता है, उसकी देखभाल करता है. सो बच्चों, द फुल फॉर्म ऑफ UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और full form of HRD Human Resource Development. Distribution of population. Distribution of population means how human beings are spread over the earth surface. जनसंख्या वितरण का जो अर्थ है कि किस प्रकार से यह हमारी पृथ्वी के धरातल पर ये फैली हुई है. The distribution of population in the world is highly uneven. जो संसार में जनसंख्या वितरण है वो बहुत ही अधिक असमान है. इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन दो एरियाज विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फर्टाइल रिवर वैलीज बेसिन एंड इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स. और आपने देखा होगा ये उसी स्थानों पर ज़्यादा संकेंद्रित है जो क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और जहाँ की रिवर वैली वैली नदी घाटी जो बेसिन्स है वो उपजाऊ है और जहाँ का क्षेत्र औद्योगिक या जिस क्षेत्रों का औद्योगिक विकास हुआ है. द पॉपुलेशन इज स्पार्स इन एरियाज वेयर क्लाइमेटिक कंडीशन
आर नॉट फेवरेबल और हैबिटेशन, वहाँ जनसंख्या जो है वो उन क्षेत्रों में कम है जहाँ की जलवायु दशाएँ उनके अनुकूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पोलर रीजन्स और डेजर्ट्स एंड थिकली फोरेस्टेड एरियाज, जैसे पोलर रीजन में, डेजर्ट रीजन में जो गर्म हमारा रेगिस्तान होता है, और जहाँ हमारा थिकली फोरेस्टेड एरियाज हैं वहाँ अक्सर जनसंख्या कम होती है। एट प्रेजेंट द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज क्रॉस ए 7 बिलियन मार्क्स, अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो संसार की जो जनसंख्या है वो 7 बिलियन को जो है क्रॉस कर गई है, पार कर गई है। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना जो है सब में सबसे अधिक जनसंख्या है। इंडिया एंड चाइना अकाउंट फॉर 37% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, चाइना और भारत में संसार की 37% जनसंख्या है। बाई एंड लार्ज 60% ऑफ द वर्ल्ड, और लगभग जो है आप देखेंगे जो 60% जो है वो हमारा संसार है। पॉपुलेशन इज 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग इन एशिया, और जो पूरे संसार की 60% जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है। 16% जो है वो अफ्रीका में करती है और 13.5% वो अमेरिका में, एंड 10% इन यूरोप एंड 0.5% इन ओशियाना में करती है। ए कॉमन वे ऑफ स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय फाइंडिंग आउट ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हम एक समान तरीके से जब हम जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते हैं तो हम इसको जो है जनसंख्या घनत्व में देखते हैं इन ए कंट्री और ए रीजन, एक देश में या एक क्षेत्र में। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया, जनसंख्या घनत्व को नापने के लिए हम जो है आदमियों की संख्या एक स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इफ ओनली द अर्थ लैंड एरिया ऑफ If only the Earth's land area of 150 million square kilometer is taken into account, human population density is 47% per square kilometer. अगर हम ये देखते हैं तो इसमें केवल 47 लोग ही जो है डेंसिटी पॉपुलेशन होती है। दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स इंक्लूडिंग अंटार्कटिका, इसमें सभी जो है लैंड एरिया हैं, चाहे कॉन्टिनेंट के भी हैं, आइलैंड के भी हैं, और इंक्लूडिंग अंटार्कटिका। इफ़ एंटार्कटिका इज एक्सक्लूडिंग, अगर हम एंटार्कटिका को बाहर कर देते हैं तो देन एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज टू मोर देन 50% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व जो है 50 लोग उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ जाते हैं। डू यू नो पॉपुलेशन डाटा इज कलेक्टेड थ्रू सेंसस, जो हम जनसंख्या का डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो जनगणना के अनुसार किया जाता है। It is a compiled data of complete demographic statistics covering the entire population living in a country. So the first complete census in India was brought out in the year of 1881. यानी कि जो सबसे पहले जो है भारतीय जनगणना का जो डाटा लिया गया था वो 1881 में लिया गया था, एंड सिंस देन तब से इट इज़ रेगुलरली एट एवरी 10 ईयर, और उसके बाद ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में इसको नियमित रूप से कलेक्ट किया जा रहा है।